नमस्कार। वेलकम टू इन्फो गॉड चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब मस्त होंगे और जहाँ पे भी होंगे स्वस्थ होंगे। और हमारा इन्फो गॉड 4597 ये चैनल आप देख रहे होंगे। जो फर्स्ट टाइम इन्फो गॉड 4597 ये चैनल देख रहे हैं उनको मैं बताना चाहती हूँ कि इन्फो गॉड 4597 ये चैनल स्पिरिचुअल चैनल है। यहाँ पे हम स्तोत्र मंत्र ग्रंथ पठन लेते हैं तथा स्पिरिचुअल प्लेसेस को हम विजिट करते हैं तथा स्पिरिचुअल हीलिंग भी हम सीखते हैं इस चैनल पे। तो आज का तो वीडियो आप देख लेना, बाकी के भी वीडियोस आप देखना। अगर आपको जानकारी पसंद आ रही हो तो इन्फो गॉड 4597 चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें और हर रोज़ के नोटिफिकेशंस चेक किया करें। तो चलिए हम बढ़ते हैं वीडियो में आगे। तो दोस्तों, कल मैंने एक वीडियो डाला था 3 दिन की विशेष उपासना। जी हाँ, जैसे कि आपने अगर वीडियो देखा हो तो आपको पता होगा कि 13 फरवरी 2025 को गुरु प्रतिपदा आ रही है और इसी दिन, इसी गुरु प्रतिपदा को श्री नृसिंह सरस्वती महाराज का निर्गमन दिन है। उनके प्रस्थान का, निर्गमन का दिन है। तो नृसिंह सरस्वती महाराज के चरणों में एक स्पेशल उपासना, एक खास उपासना, प्रभावी उपासना हमने चैनल पे कल सीखी है 3 दिन की। तो मुझे बहुत सारे कमेंट्स आए कि इस उपासना को कुछ नियम है क्या, या किस तरीके से एग्जैक्टली करनी चाहिए, या सिंपल तरीके से करनी चाहिए। तो इसीलिए आज का टॉपिक या वीडियो मैं बना रही हूँ। तो पूरी जानकारी सुने, बीच में वीडियो स्किप ना करें, तो ही आपको पूरी इन्फॉर्मेशन समझ में आएगी। अगर आप आधा वीडियो सुनेंगे तो आपको बातें समझ में नहीं आएंगी। तो देखो, जैसे कि गुरु प्रतिपदा के दिन श्री नृसिंह सरस्वती महाराज ने उनका कार्य समाप्त किया था और वो कुरवपुर के नदी से करदली वन में चले गए थे बड़ी तपश्चर्या के लिए। और उन्होंने हमें बताया था कि मैं वापस आऊँगा, लेकिन कब आऊँगा, कैसे आऊँगा, ये डिटेल्स उन्होंने उनके शिष्यों को या हमें नहीं बताए थे। तो ये जो दिन है वो प्रस्थान का दिन है, उनके कार्य समाप्ति का दिन है। तो वैसे तो ये दुखद दिन है कि हमारे गुरु हमें छोड़ के चले जा रहे हैं, उनके दर्शन हमें नहीं होंगे। तो ये दिन उनका निर्गमन दिन ऐसे मनाया जाता है, ऐसे सेलिब्रेट हम करते हैं जैसे कि पुण्यतिथि होती है। देखो, श्री नृसिंह सरस्वती महाराज का देहांत नहीं हुआ था, उन्होंने समाधि भी नहीं ली है, वो तपश्चर्या के लिए चले गए थे या गायब हो चुके थे वो कुरवपुर से। जैसे कि गानगापुर में भी उनकी प्रतीकात्मक पादुका है। तो कोई कहता है गानगापुर से गायब हुए थे, किसी ग्रंथों में उल्लेख है कि कुरवपुर से वो अपने शिष्यों को बता के चले गए कि मैं प्रस्थान कर रहा हूँ, कार्य समाप्त कर रहा हूँ। तो दोनों भी जो मान्यता है वो शायद सच है। हम दोनों भी मान्यताओं का आदर करें और हम ऐसे हमारे मन में ध्यान में रखें कि हमारे गुरु इस दिन हमें छोड़ के चले गए थे। उनका जो रूप है श्री नृसिंह सरस्वती का, वो हमें फिर से नहीं देखने को मिलेगा, मतलब जो भी तब लोग होंगे उन्हें। तो इसीलिए हमें उनके चरणों में एक आदरांजलि, एक श्रद्धांजलि के रूप में ये उपासना करनी है 3 दिन की। तो ये हैप्पी मोमेंट तो नहीं है, राइट? तो इस मोमेंट को बहुत सिंपल तरीके से हमें मनाना है, बहुत सिंपल तरीके से उपासना करनी है, लेकिन पूरे श्रद्धा भाव से, हमें विश्वास से, दृढ़ निश्चय से पूरी करनी है। तो अगर आप घर में नॉर्मल तरीके से सिर्फ आपके पूजा घर में बैठ के ये 3 दिन की उपासना करेंगे मंत्र जाप की तो भी चलेगा। अगर आपके पास छोटी सी मूर्ति है दत्त गुरु की या श्री स्वामी समर्थ महाराज की, या फोटो है श्री दत्त गुरु का या श्री स्वामी समर्थ महाराज का, तो उसे क्लीन करें। या मूर्ति है तो बस उसका नॉर्मल नरम पानी से अभिषेक करें और उन्हें हार फूल चढ़ाए, अष्टगंध लगाए, या फोटो को क्लीन करें क्लीन क्लोथ से एंड उसे हार चढ़ाए, फोटो को अष्टगंध लगाए, फूल अर्पण करें और कुछ मीठा भोग चढ़ाए, जैसे दूध शक्कर रखे या खड़ी साखर रखे या गुड़ रखे। इतना भी रखा तो भी चलेगा, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं किया उस दिन या 3 दिन तो भी चलेगा, या फिर कुछ भी नहीं रखा,
सिर्फ नॉर्मल देवघर में बैठ के, पूजा घर में बैठ के, भगवान के सामने बैठ के आपने 3 दिन इस मंत्रों का जाप किया तो भी चलेगा। कुछ बहुत बड़ी पूजा नहीं हमें करनी है, कलश पूजा या कलश रख के भी ये 3 दिन की उपासना हमें नहीं करनी है। बस इसका शास्त्र ये है कि ये मंत्र जाप आपको पूरे दिल से श्रद्धा भाव से जपने हैं। जो 2 मंत्र मैंने बताए कि पहला मंत्र है ओम दिगंबराय नमः, दूसरा मंत्र है श्री स्वामी समर्थ। ये दोनों भी मंत्र एक साथ आपको सुबह 9 से पहले स्नान करके आपकी सुबह की जो भी उपासना है, पूजा है, वो कंप्लीट करके उसके बाद ये दोनों का मंत्र जाप आपको 3 दिन करना है, प्रत्येक की 1-1 माला। यानी एक माला को अगर आपको 7 मिनट्स लग रहे हैं 108 बार मंत्र जाप करने के, तो 2 मंत्र के 2 माला को आपको शायद 15 मिनट्स लगेंगे, 15 मिनट लगेंगे। तो 15 मिनट की ही उपासना आपको 3 दिन तक करनी है, 11, 12 और 13 फरवरी तक। और 13 फरवरी को आपको समाप्ति करनी है। नॉर्मल भोग चढ़ाना है। अगर आप पूरा नैवेद्य पूरन पोली का कर सके या मीठे किसी चीज़ का पूरा नैवेद्य आप घर में श्री स्वामी समर्थ महाराज को, श्री नृसिंह सरस्वती महाराज को, श्री श्रीपाद श्री वल्लभ महाराज को, श्री दत्त गुरु को या घर के जो भगवान रहते हैं उन्हें दिखा सके तो बहुत ही अच्छा है। या फिर नॉर्मल भोग आप कुछ भी मीठा करके उन्हें भोग चढ़ाओ तो भी चलेगा समाप्ति के दिन, यानी गुरु प्रतिपदा के दिन, यानी 13 फरवरी 2025 को। अब किसी ने मुझे पूछा कि क्या हम दत्त गुरु के या स्वामी के मंदिर जाके करें? चलेगा, वहाँ पे जाके आपने बैठ के सुबह 9 से पहले किए, लेकिन मंदिर में उनकी खुद की सामूहिक उपासना रहती है, पूजा रहती है, आरती रहती है। अगर मंदिर में आपको बैठने दे रही है 3 दिन के लिए नामस्मरण के लिए तो भी चलेगा, लेकिन सुबह जाके करो, इवनिंग को मत करो, और एक साथ दोनों भी मंत्र का जाप करो। नहीं जा सकते मंदिर तो सिर्फ जाके 3 दिन दर्शन लो, या एटलीस्ट गुरु प्रतिपदा के दिन जाके दत्त गुरु का या श्री स्वामी समर्थ का दर्शन लो, या दोनों का दर्शन ले लो। श्री नृसिंह सरस्वती का मंदिर हर जगह पे होगा ये पॉसिबल नहीं है, सिर्फ गानगापुर में है या कहीं कहीं जगह पे है, लेकिन स्वामी के मंदिर या मठ बहुत जगह पे है, दत्त गुरु के मंदिर बहुत जगह पे है। तो अगर आप मंदिर जाके 3 दिन तक सुबह 9 से पहले नामस्मरण ये दोनों मंत्र का कर सके तो बहुत अच्छा है। नहीं तो घर पे बैठ के करना, बहुत सिंपल तरीके से ये 3 दिन का अनुष्ठान, 3 दिन का पारायण, 3 दिन के प्रभावी उपासना करनी है और निस्वार्थ भाव से करनी है, निरपेक्ष भाव से करनी है। सिर्फ नामस्मरण करते वक्त कुछ भी बातें मत करना, खाना खुना इशारे मत करना, उठना मत, फोन आए तो फोन अटेंड मत करना। जस्ट 15 मिनट से लगेंगे आपको नामस्मरण को, इतनी सिंपल उपासना है। तो मैं आशा करती हूँ कि आपके डाउट्स क्लियर हो चुके होंगे, आपको नियम पता चले। बहुत बड़े नियम नहीं है इस उपासना को, बहुत सिंपल तरीके से हमें करनी है। बस एक साथ दोनों मंत्र सुबह 9 से पहले हमें करना है, घर में ही करना है। अगर दत्त गुरु के या स्वामी के मंदिर जाके किए सुबह 9 से पहले तो बहुत अच्छा है, नहीं तो सिर्फ दर्शन लेना है दत्त गुरु के मंदिर जाके। और जो लास्ट डे है समाप्ति का पारायण का, यानी 13 फरवरी 2025 को गुरु प्रतिपदा के दिन मीठा भोग चढ़ाना है, आरती करनी है दत्त गुरु के। हमें बस इतना सिंपल तरीके से ये पारायण हमें कंप्लीट कर देना है। अगर कुछ दान कर सके तो मंदिर में दान करो, कुछ भोजन दे सकते हो, या घर पे आप किसी को भोजन को बुलाओ उस दिन, अगर पॉसिबल है आप खुद कुकिंग कर सके तो बहुत सिंपल तरीके से उपासना करो, निरपेक्ष भाव से करो, निस्वार्थी भाव से करो। ये उपासना इच्छा पूर्ति के लिए ऐसे मैंने बताई नहीं है, क्योंकि ये एक श्रद्धांजलि है हमारे गुरु के चरणों में, श्री नृसिंह सरस्वती महाराज के चरणों में, श्री दत्त गुरु के चरणों में। क्योंकि देखो, दत्त गुरु या नृसिंह सरस्वती महाराज बहुत जागरूक है, स्वामी भी बहुत जागरूक है, हमें पता है। और टाइम आने पे वो हमारे सभी इच्छाएं पूरे कर देते हैं, सभी संकट से वो हमें बाहर निकालते हैं। तो हर एक उपासना ऐसे स्वार्थी भाव से ये इच्छा पूरी हो जाए, ये मुझे मिल जाए, ऐसा हो जाए, इसलिए नहीं करनी है हमें। कुछ उपासना हमें निस्वार्थी भाव से करनी है, और हर एक उपासना आप निस्वार्थी भाव से करेंगे तो उसका जो फल देंगे हमें श्री दत्त गुरु, श्री नृसिंह सरस्वती महाराज, श्री स्वामी समर्थ, वो बहुत ही मीठा फल होगा। ऐसा फल होगा कि हम जीवन में शायद उसकी उम्मीद भी नहीं कर सकते, इमेजिन भी नहीं कर सकते। तो जितने निस्वार्थी भाव से उपासना आप करो, जितनी डेडिकेटेडली करो, जितनी श्रद्धा भाव से करो, बस उतना आप करो। बाकी का सब आप दत्त गुरु के ऊपर, नृसिंह सरस्वती महाराज के ऊपर, स्वामी के ऊपर छोड़ दो। जो होगा वो अच्छे के लिए होगा, जो हमारे गुरु हमारे लिए डिसाइड करेंगे वो अच्छा ही होगा। ऐसे सोच के चलो, पॉजिटिव रहो, देन देखना आपका जीवन कितना सफल होता है।
तो दोस्तों मैं आशा करती हूँ आपको आज का वीडियो और कंटेंट समझ में आया है कि बहुत सिंपल तरीके से उपासना करनी है गुरु प्रतिपदा के दिन की, और आप ज़रूर करेंगे। 3 दिन का ही सवाल है, आप करके देखना और आपको बहुत प्रसन्नता मन में महसूस होगी। यही मैं दत्त गुरु के चरणों में प्रार्थना करती हूँ और आज का कंटेंट मैं एंड करती हूँ। और अगर आपको कुछ सवाल हो तो कमेंट के द्वारा मुझे पूछो। आपका कुछ चैनल हो उसका प्रमोशन करना हो तो भी उसके इन्फॉर्मेशन, चैनल नेम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, डिस्क्रिप्शन का जो भी है आपका लिंक या डिस्क्रिप्शन, वो मुझे कमेंट में भेज दो। मैं आपके चैनल का प्रमोशन इन्फोगॉड 4597 चैनल पे ज़रूर करूँगी। हम मिलेंगे नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक स्टे ट्यून ऑन इन्फोगॉड 4597। हम बाय बाय, धन्यवाद।